लगभग 13,000 एकड़ है। रेलवे की जमीन उसके बराबरी पर है। तीसरा वक्फ बोर्ड की जमीन है, हमारा अल्पसंख्यक का जमीन है। इसको भी आपका ले लीजिएगा क्या? नहीं लेने देंगे। और सुन लीजिए, ये जमीन एक साजिश के तहत आपका लूटना चाहता है और अदानी और अंबानी के हाथों में बेचना चाहता है। मैं कहना चाहता हूं किसी कीमत पर। इरफान अंसारी जिंदा है, याद रखिए मोदी जी। भाजपा वाले सुन लो, किसी कीमत पर वक्फ बोर्ड में संशोधन हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। क्या बताता हूं? जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। यह आक्रोश है। मैं बधाई दूंगा राहुल गांधी जी को, मैं बधाई दूंगा कांग्रेस पार्टी को, जिन्होंने हमारे मामले को समझा और इस मामले को सुप्रीम कोर्ट लेके गए। और हमें यकीन है कोर्ट पर, हमें यकीन है देश के कानून पर कि निर्णय आएगा। और ये बिल जो है वक्फ बोर्ड बिल संशोधन, ये हर हाल में वापस लेना होगा। मैं कहना चाहता हूं वापस लेना। आप अनाप शनाप मोदी जी घोषणा कर देते हैं। कभी किसान का बिल लिया है, किसान का आपसे मांगा ही नहीं, संशोधन मांगा ही नहीं, जबरदस्ती संशोधन कर दिए भाई। किसान लोग सड़क पर उतरे, 1200 किसान को मार दिया आपने। भाजपा ने 1200 किसानों की जान ले ली, लेकिन किसान टस से मस नहीं हुआ और अंततः मोदी जी को झुकना पड़ा और ये बिल, कृषि बिल को वापस लेना पड़ा। ठीक उसी प्रकार मैं कहना चाहता हूं वक्फ बोर्ड संशोधन, ये भी बिल आपको हर हाल में वापस लेना होगा, आपको लेना होगा। अभी तो ये झांकी है मोदी जी, फिल्म अभी बाकी है। हम लोग लड़ेंगे, अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे, अपना जो जमीन के लिए लड़ेंगे। हम लोग नियमित होकर लड़ेंगे, कानून से लड़ेंगे, दायरे में होकर लड़ेंगे। लेकिन 1 इंच अपना जमीन, वक्फ बोर्ड का एक जमीन आपको हम लोग लेने नहीं देंगे। ये हम आपको घोषणा कर रहे हैं, यहाँ के लोगों को आश्वस्त कर रहे हैं। झारखंड में हमारी सरकार है। यहां भूल जाए ये लोग, कभी कहता है एनआरसी लागू कर देंगे, कभी कहता है सीए लागू कर देंगे, अब कह रहा है कि वक्फ बोर्ड संशोधन लागू कर देंगे। ऐसा झारखंड में नहीं होगा। आप लोग आश्वस्त रहिए। आप लोग को मैं श्योर करता हूं इरफान अंसारी आपका है और किसी कीमत पर झारखंड में तो ये मोदी जी लोग सपना देखना छोड़ दे। भाजपा के लोग, यहाँ सम्मान होगा, यहाँ एकता बरकरार रहेगी, यहाँ भाई भाई का एकदम जो प्यार है, आपसी एकता वो बना रहेगा। यहाँ देखिए, मुझे गर्व होता है आदिवासी समाज पर। आदिवासी नेता एकदम खड़ा हो गया, बोला नहीं मोदी जी, यहाँ जो जोल्हा और कोला भाई भाई होता है, 1 इंच जोल्हा का जमीन हम लोग नहीं छीनने देंगे, याद रखिएगा। इसलिए आदिवासी समाज आपके साथ है, दलित आपके साथ है, सारे लोग खड़े हो गए आपके फेवर में, हमारे फेवर में, कि जो बिल लाया गया है ये गलत है, इसका विरोध हम लोगों को करना है। और हम बधाई फिर से देंगे राहुल गांधी जी को, जो लगातार लड़ रहे हैं। और हम लोग हर जहां जहां जा रहे हैं, राहुल जी का काफी योगदान मिल रहा है हमारे समाज को। सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं। इरफान साहब पता नहीं हमेशा कॉमेडी शो के मूड में क्यों रहते हैं, जबकि वो माननीय मंत्री हैं। उनको भी अच्छे से पता है कि जो केंद्र का कानून होता है उसमें राज्यों की सहमति आवश्यक नहीं है, और इसमें तो प्रावधान भी नहीं है राज्यों की सहमति का। वो क्या चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड जो है वो गरीब मुसलमानों की संपत्तियों को अधिग्रहित करते रहे, क्योंकि 40,000 केसेस जो वक्फ ट्रिब्यूनल में पेंडिंग हैं उसमें से 25% से ज़्यादा केसेस यानी 10,000 केसेस गरीब मुसलमानों के हैं। क्या इरफान अंसारी साहब चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड में बैठे कुछ जो ज़मीन कब्जा करने वाले प्रवृत्ति के लोग हैं वो इसी तरीके से वक्फ बोर्ड की ज़मीन को कब्जा करते रहे? और जहाँ तक लागू नहीं होने की बात है, तो ये तो झारखंड में लागू हो जाएगा जिस दिन से केंद्र सरकार कट ऑफ डेट करेगी। वो कहते हैं ना, तू हाँ कर या ना कर, पर ये तो लागू होके रहेगा, केंद्र का कानून है। इनको मुस्लिम तुष्टिकरण के कारण जितना बोलना है बोलना है इरफान साहब, पर ये लागू होकर रहेगा। और अंत में जो आप अडानी अंबानी की बात कर रहे हैं, तो भाई अडानी साहब तो अभी झारखंड भी आए थे। आप लोग हल्ला करते रहे, लेकिन मुख्यमंत्री जी के साथ उनकी शानदार तस्वीरें आई मुस्कुराते हुए, और कांग्रेस की सियानी बिल्ली की तरह खंबा नोचती रही। तो ये सब बातें हैं, बातों का क्या।